अरे यार, घर का सारा राशन भी खत्म हो गया, वो भी खरीद के लेकर आना है। अपने छोटे भाई की पढ़ाई भी देखनी है यार, अभी तो काफी साल है उसकी पढ़ाई को। ट्यूशन भी पढ़ाना है और बच्चे ढूंढने पड़ेंगे पैसे कमाने के लिए। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं ये सब कैसे करूंगी अकेले। मैं अकेली हूँ यार, मुझे अकेले ये सब संभालना पड़ेगा। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है यार, मुझे अपने भी काम करने हैं कितने सारे। घर जाके खाना भी बनाना पड़ेगा, रात का भी खाना बनाना पड़ेगा। मम्मी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, पापा की दवाई भी लेकर आनी है। मैं कैसे करूंगी यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। भगवान जी प्लीज मेरी हेल्प करना। पता नहीं कहाँ पे खोई हुई है, मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ। वाओ, बुक में से पढ़ा रही हूँ, कॉपी अपने सामने रखी है। मैम कुछ नहीं कर रही। अच्छा, कुछ नहीं कर रही। कहाँ खोई हुई है? बुक तो है नहीं तुम्हारे पास। कहाँ पढ़ा रही हूँ मैं? बताना जरा मुझे, कहाँ पे पढ़ा रही हूँ? उससे मत पूछो, उससे मत पूछो। तुम बताओ मैं कहाँ पर पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ? होश है या नहीं है? टीचर पढ़ा रही है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। पता नहीं कहाँ खोई हुई है, कहाँ खोई हुई है, क्या सोच रही हो? बगल वाली से पूछो, बुक में मार्क करो मैं क्या कर रही हूँ और वहीं से रीडिंग स्टार्ट करो। They had to go looking for work in the town. ओह माय गॉड, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कितनी गंदी स्मेल कर रखी है पूरी क्लास में। परफ्यूम लगा कर आया करो। नहाते धोते नहीं हो क्या तुम लोग? ओह, नाउ इट फील्स बेटर। क्या करते हो तुम लोग भी? ढंग से आया करो बन के। चैप्टर नंबर 24। मैम, सुबह रेनू मैम कितनी ज्यादा अच्छी लग रही थी ना। तुमने मुझे नहीं देखा? तुम्हें रेनू मैम अच्छी लग रही थी और मैं इंस्टा पे हटा दूंगी अपने तुम्हें। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरा बहुत अच्छा बनाया है, मैं ही सिलेक्ट होनी चाहिए। अरे बेटा, आप ये चार्ट पेपर लेके जा रहे हो ना सिलेक्शन के लिए? ये लो, मेरा भी ले लो। नहीं मैम, वो तो सिलेक्ट हो क्या? चुका है ऑलरेडी। सिलेक्ट हो गया? किसका? मैम, सुष्मिता मैम का सिलेक्ट हो गया। ये देखो कितना प्यारा है ना। इतना अच्छा किसने बना दिया? सुमन, तुमसे अच्छी तो ड्राइंग किसी की नहीं है। ये किसने बनाया? मैम, मैंने ही बनाया है। ये तुमने बनाया? मेरा तो ऐसा बनाया, उनका ऐसे क्यों बनाया? आप कौन है? अंदर आइए। ये आपने तस्वीर किसकी लगाई है? ये मेरी बेटी है। आज से 6 साल पहले मैंने इसको खो दिया था। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज से 6 साल पहले मैंने अपनी बेटी को जन्म दिया था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से 6 साल बाद उसे उसका पुराना जन्म याद आ गया। इसका क्या मतलब है? मतलब ये 6 साल पहले आपने अपनी बेटी को खोया था, उसने मेरे घर में जन्म लिया है और अब उसका कहना है कि उसे अपनी सुष्मिता मम्मी के पास वापस जाना है और यहाँ का एड्रेस भी मुझे उसने ही दिया है। देखिए ना, आप तो एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं। मैंने उसको जन्म दिया है, वो मेरी बेटी है। अब आप घर पर आइए, उसको समझाइए कि आप नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। हाँ, मेरी बेटी को सब याद है। मेरी बेटी ने दोबारा जन्म लिया, उसको उसकी सुष्मिता माँ चाहिए। मैं हूँ, मैं जाऊंगी उसके पास, उससे मिलूंगी, मैं अपनाऊंगी उसको अपने घर लाऊंगी। आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैंने उसको जन्म दिया है, मैं उसे नहीं खो सकती। ये आप क्या बोल रही हो? उसको उसकी सुष्मिता माँ चाहिए। मैं हूँ उसकी माँ। मैं आपसे बस रिक्वेस्ट करने आई हूँ, आप उसको समझाइए। आप उसकी मम्मी नहीं है, मैं उसकी मम्मी हूँ। नहीं, वो मेरी बेटी है, उसको मैं चाहिए नहीं, हूँ। मैं जा रही आप हूँ। मुझे एड्रेस बताइए अपने घर मैं का। आपको अपना एड्रेस नहीं बताऊंगी। घर का गेट बंद करो, ये कहीं नहीं जा सकती। मैं पुलिस को बुलाऊंगी, मुझे अपनी बेटी के पास जाना है। आप ऐसे नहीं जा सकती। आप अपना एड्रेस बताइए। चलो बैठो यहाँ पे। बता भाई, क्या करूँ मैं तुम दोनों का? भेजा था ट्यूशन है और तुम पार्क में मिले हो। कैसे? ट्यूशन टीचर का फोन आया है, मैंने भरोसा करके भेजा था ना तुम्हें। तुम्हें बंक करने का कोई मतलब ही नहीं होता। बता, जल्दी बोल। आने दे तेरे पापा को, आने दे, जब बताऊंगी उन्हें। क्या हो गया? क्यों हल्ला मच रहा समझाओ है? इन्हें, कहाँ गए थे ये? कहाँ गए थे? ट्यूशन भेजा था मैंने, पार्क में मिले हैं ये। पार्क में क्या कर रहे थे? पूछो इनसे। मेरे तो सर में दर्द हो गया, इन्हें समझा समझा के। अब तुम समझा। कहाँ घूम रहे थे पार्क में? है? ट्यूशन क्यों नहीं गए थे? कुछ पूछ रहा हूँ मैं। पार्क में क्या कर रहे थे? किससे पूछ के गए थे? झूठ बोलना सीख गए हो तुम? है, पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं है। पार्क जाना था तो मुझे बताते, मैं लेके चलता पार्क। इसका मतलब ये थोड़ी है कि ट्यूशन पढ़ने भेजा है तो पार्क चले गए। समझ आ रही है मेरी बात? पढ़ना लिखना नहीं है क्या? या जिंदगी भर खेलना ही खेलना है? इतनी फ्रीडम दे रखी है, उसका इतना वो मत उठाओ फायदा। ठीक है, ऐसे रोकते नहीं है। अब ठीक है, अब नहीं करना ये चीज। मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना, अच्छे से पढ़ाई करना, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा आदमी बनना है ना। चलो अब चुप हो। चलो चुप हो जाओ। ये तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट टाइम है जो तुमने गलती करी है। दोबारा अब ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी लाइफ में। तुम्हें कुछ हो जाए, तुम अगर बिना मम्मी बताए पापा गए आपको हो। मारते तो आपको लगती ना, आपको लगती फिर हमें भी लगती। लेकिन मारने से बात नहीं बनती ना, जो बात प्यार से बनती है। और बाहर का माहौल बहुत खराब है। आपको पता है ना कैसा माहौल चल रहा है बाहर का, है ना? ऐसे नहीं जाते, मम्मी पापा के साथ जाते, कहीं भी जाते हैं तो। ठीक है।
अरे यार ये बाल कब सूखेंगे, बहुत लेट हो गया है। मम्मी टाइम क्या हो रहा है? अरे 7 बजने वाले, जल्दी कर ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बहुत मारूंगी, जल्दी कर। अरे तूने बाल बांधे या नहीं बांधे अभी तक? ये देख ऐसी की ऐसी खड़ी, अभी तक बाल खोल के ना बांधा क्यों नहीं तूने अभी तक? बाद में रोएगी आके कि स्कूल के लिए लेट हो गई, ये हो गई, वो हो गई। ये नहीं बाल बांध लूं? अरे अब इन बालों को ही लहराती रहेगी या इन्हें बांध भी लेगी? धूप में जाके खड़ी हो जा, कुछ तो कर ले, हिल जा यहाँ से। मम्मी अब इसमें मेरी क्या गलती है? अभी बाल सूखे नहीं रहे तो मैं क्या करूँ? देखना अभी तक इसमें पानी तो पकड़ा है, मैं कैसे इन्हें बांध लूं? हाँ तो इसलिए तो तेरे को सुबह जल्दी उठाती हूँ मैं, इसलिए तो जल्दी उठाती हूँ कि तू अपने काम वाम कुछ कर ले, पर नहीं उठेगी क्यों? 2 मिनट ऐट किसको दिखा रही है तू? है ऐट किसको दिखाई तूने? अब तू ऐसे घूरती रहेगी, इन्हें बांधेगी अभी के अभी बांध। अब मैं गीले बाल बांध दूं, फिर मत मारना, फिर मत बोलना गीले बाल बांध। चिल्ला रही है अपनी माँ के ऊपर, चिल्ला रही तेरी ऐसी की तैसी। यार मैं घर पे इससे बात ही नहीं कर पाती, मेरे को स्कूल में फोन लाना पड़ा, इसके कलेश ही नहीं खत्म होता। यहाँ क्यों गई थी, वहाँ क्यों गई थी, अभी भी मैं इससे बात नहीं करूंगी ना, स्कूल के बाहर आके खड़ा हो जाएगा। यार मेरी जान पे इसने आफत डाल रखी है यार, बस तुम मैम को देखते रहना, मैं इससे फटाफट से बात करूँ, ठीक है? बस तुम ध्यान रखना मैम ना आ जाए यार, मैं इसके कलेश खत्म करूँ, इसके कलेश नहीं खत्म होते यार कभी भी। मेरे तो दिमाग खराब कर रखा है इसके, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अभी भी मैं इससे क्या बात करूंगी यार, मैं क्या जवाब दूंगी यार इसको। हेलो अबे यार इस टाइम स्कूल में ही होंगी ना, और कहाँ होंगी? तुम भी कैसी बातें करते हो यार मेरे से? क्या तुम मेरे से इतनी बुरी तरीके से बात क्यों कर रही हो? भाई मैं स्कूल में फोन लेकर आई हूँ, तो अब मैं तेरी आरती उतारूं? क्या करूँ मैं, क्या करूँ बता तू, क्या करूँ? स्कूल के कपड़े पहन के आऊंगी ना, लहंगा चोली तो पहन के नहीं आऊंगी। स्कूल में तो कॉल के लेके गई हो ताकि तेरे से कलेश खत्म कर चुकूं, ताकि तू बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे। भाई क्या दिक्कत है तुझको? आपकी पारुल दीदी ये कहाँ ही फंस गई थी। मनाली डे 1 दिखा दिया था, डे 2 दिखा दिया था, डे 3 ही रह गया था। एक तो ये बस इतनी किनारे पे चल रही थी ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था, इतना डर लग रहा था ना। मेरी शक्ल देख लो, बस यही देख रही थी मैं पहुंच जाऊं आराम से, और ऊपर से ये पानी मेरी जान ले रहा था। नहीं यार मतलब कोने पे ही क्यों मेरी बस चल रही थी यार, मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन यार व्यू देखो आप जरा एक बार। उसके बाद तो इन लोगों ने पता नहीं क्या ही करवाया मेरे से, पता नहीं ऐसे छोड़ दिया मुझे कि जा। इतना डर, पैर फिसल रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कहाँ चढ़ूं कहाँ जाऊं, लेकिन जैसे तैसे करके मैं आगे गई। एक तो मुझे बताया नहीं ट्रैकिंग करनी है, मैं बूट्स पहन के चली गई। उसके बाद आता है ये असली रिस्क, ये देख के तो मेरा रोने का मन कर रहा था। इन लोगों का कहना था मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है। अरे भाई मैं यहाँ चल नहीं पा रही, मैं चढ़ूंगी कैसे? पर इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मैंने रस्सी पकड़ी, इनका हाथ पकड़ा, जैसे तैसे करके मैं ऊपर चढ़ गई। मजे में तो मैं चढ़ गई, लेकिन वापस उतरना भी तो था। आपकी पारुल दीदी के साथ क्या हुआ ये तो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही, चलो मिलते हैं, बाय। अरे नहीं बेटा आपको लेने पड़ेंगे, ले लो 100 रुपए शगुन के पैसे होते बेटा, शगुन के पैसे होते, ऐसे ना नहीं करते। अरे समझाइए अपनी बेटी को, माँ जी देखिए आपकी पोती पैसे नहीं ले रही है। नहीं बेटा ले, नहीं शगुन के पैसे आपको लेने पड़ेंगे। नहीं आंटी रहने दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। आपको लेने पड़ेंगे, शगुन के पैसे हैं, पकड़ो इसको, लो। अच्छा आंटी आप इतना कह रही है तो ले लेती हूँ, अगली बार से मैं। अरे कोई नहीं, अच्छा फिर आना, मिलते हैं, बाय नमस्ते। देख रही हो बाजी, ऐसे लपक के पैसे पकड़ लिए, शर्म ना है आजकल के बच्चों में, यूं ही ले लिए पैसे, एक बार मना तो कर दिया। हाँ, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है, यूं ही पकड़ हाँ, लिए पैसे। बताओ उसकी माँ भी खड़ी देख रही थी, बच्चे को मना ही नहीं करा एक बार। हाँ सही कह रही है, पर वही ले लेगी ना अपनी बच्ची से 100 रुपए। ऐसे ही हुआ ये लोग, ऐसे होते हैं आजकल के बच्चे ना, यही सोच के आते हैं कि पैसे मिलेंगे। बताओ यार, एक बार भी मना नहीं करा, 100 रुपए तो बच जाते मेरे, ले गई। मैंने तो इसीलिए निकाले थे कि मना कर देगी, उसकी माँ भी मना कर देगी, मना ही नहीं करे। चलो कोई नहीं, पनीर नहीं खाएंगे, दाल खा लेंगे, है माँ जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब बताओ दोस्तों क्या करना चाहिए हमें टीचर के साथ। आज तो फाइनली टीचर बच्ची बनी है और हम बन चुके हैं टीचर्स। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए। अरे नेल्स चेक करो, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दो, कॉपी चेक करो यार। हाँ और मैम को ना पीटी वाले सर क्या कहना, मुर्गा बना दो, हमें भी हमारे क्रश के सामने मुर्गा बना दो। अब तो मैम गई आप। मैम शो मी योर नेल्स। नहीं मैम की बोलूं, कामिनी शो मी योर नेल्स। हो क्या नेल्स है ये? टीचर्स क्या नेल्स है? हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ, हाथ ऊपर करके कामिनी खड़ी हो जाओ, हाथ ऊपर करके खड़ी हो जाओ। आज ना लंच में लंच ही नहीं करने देंगे, हम कहेंगे घर से खाकर नहीं आती क्या। होमवर्क चेक करते हैं। होमवर्क कंप्लीट है तुम्हारा? कॉपी दिखाना जरा। हाय कॉपी पे कवर भी नहीं है। अब तो मुर्गा बनाना पड़ेगा टीचर को। हाय ये क्या करा हुआ है टीचर ने। हाय लास्ट पेज पे देखो कैसे फूल फ्लावर बना रखे हैं। मुर्गा बन जाओ। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप एक माँ होकर अपनी बच्ची का दर्द नहीं देख पा रही। कोई बच्चा उसके साथ नहीं बैठता, कोई खाना उसके साथ नहीं खाता,
कोई भी बच्चा उसके साथ कुछ भी नहीं करता, कोई उसको अपनी कॉपी किताबें नहीं देता कि उस पर तेल लग जाएगा। उसकी खुद की कॉपी पे इतना तेल लगा पड़ा है, वो रोती रहती है हर टाइम, क्लास में बैठ के, घर पर भी ऑब्वियसली रोती होगी। आपको फिर भी अपनी जिद देखनी है कि नहीं, स्कूल जाएगी तो तेल लगा कर जाएगी, वरना गंजा करा दूंगी। करा दीजिए गंजा। आप एक माँ है, माँ इतनी टॉक्सिक कैसे हो सकती है? आप ये इतनी सी बात नहीं समझ पा रही, इसकी आंखों में देखो, रोती रहती है हर टाइम, आपको बोल बोल के थक गई, आप मार पिटाई करते हो। आप ऐसे रखोगे अपने बच्चे को? आपका खून है ये, आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही। अब मैंने आपको समझा दिया, प्रिंसिपल मैम ने भी बता दिया, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैम मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है।